देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज जब भी किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं तो सोशल मीडिया से लेकर बड़े पर्दे तक एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है और आज इसके वीडियो में हम इसी हलचल पर बात करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्स से निकली झूठी कहानियां अचानक बड़े बजट की फिल्मों में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है और फिर उन्हें राष्ट्रवाद या सच्चाई की खोज के नाम पर परोस दिया जाता है लोगों के बीच, समाज के बीच। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब जब बीजेपी को चुनावी फायदा चाहिए होता है तब तब कोई ना कोई फिल्म आ जाती है जो समाज को बांटती है, जो समाज में एक जहर घोलने का काम करती है, जिसमें वो एक मजहब को विलन दिखाती है और दूसरे को पीड़ित। क्या अब बॉलीवुड का असली मकसद जनता को सच दिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें डराकर या बहकाकर एक खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाना बन चुका है? क्योंकि दिखाई तो यही देता है, झलकता तो यही है। तो आज की ये चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह ये अपील कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज का मुद्दा बेहद खास है। क्यों खास है वो मैंने आपको बता दिया है। तो विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म मेकर इस बहस के केंद्र में है। विवेक अग्निहोत्री पहले द कश्मीर फाइल्स लेकर आए और अब द बंगाल फाइल्स लेकर लौटे हैं। द कश्मीर फाइल्स के जरिए उन्होंने कश्मीरी पंडित, जी हां, कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार की जो कहानी है वो पेश की, उस कहानी को बयां किया, वो भी एक तरफा और पूरी तरह राजनीतिक रंग देकर उसे पेश किया गया। अब जबकि पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी है तो द बंगाल फाइल्स का जो टीजर है वो सामने आ गया है, जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसका मकसद जाहिर तौर पर ममता सरकार को बदनाम करना और बीजेपी के कैलकुलेटेड नैरेटिव, जी हां, बीजेपी के कैलकुलेटेड नैरेटिव को जो है कहीं ना कहीं मजबूती देना लगता है, क्योंकि इत्तेफाकन तो ये सब चीजें नहीं हो सकती है। बंगाल पुलिस ने विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी और अभिनेत्री प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप है, जी हां, जिसमें यह आरोप है कि फिल्म का जो टीजर है वो सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है और राज्य की शांति व्यवस्था बिगाड़ सकता है। सोचने वाली बात तो दोस्तों ये है कि क्या अब आर्टिस्ट का जो नाम है वो समाज को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना हो गया है? ये कला तो लोगों को जोड़ने के लिए होती थी, एक संदेश देने की होती थी, लेकिन यहां तो कुछ और ही दिशा चल रही है। पिछले कुछ सालों में ऐसा बार बार देखा गया है दोस्तों, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं क्योंकि जहां जहां चुनाव होते हैं ना वहां वहां देशभक्ति है, वहां वहां देशभक्ति, धार्मिक उत्पीड़न और हिंदू खतरे में है जैसे जो टेम्पलेट्स है वो फिल्में जो है उन पर बनाई जाती है। इन फिल्मों के पीछे जो राजनीतिक प्रमोशन का खेल चलता है ना वो किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, द केरला स्टोरी की बात करें, इसका जो दूसरा बड़ा उदाहरण रही है, जी हां, इसका दूसरा बड़ा उदाहरण बिना किसी ठोस डेटा के सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडे को फैलाने के लिए एक राज्य को जिहादी फैक्ट्री के रूप में दिखा दिया गया। कोर्ट ने भी ये कहा है कि फिल्म के जो दावे हैं वो आधारहीन है। आधार कहां है वो बेस जिसके बयान पर आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मीडिया और सत्ता ने मिलकर उसे मुनाफे और माइंड वॉशिंग का हथियार बना दिया, क्योंकि वो लोगों की मानसिक सोच पर कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव करती नजर आई। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि जो अभिनेता खुद को देशभक्त कहते नहीं थकते, जैसे अनुपम खेर की मैं बात कर लूं, क्या उन्होंने कभी उस कश्मीरी पंडितों की मदद की जिनके नाम पर उन्होंने करोड़ों की फिल्में की? अगर बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं दोस्तों कि खैर साहब खुद 50 करोड़ के कर्ज में है और अब तक किसी भी कश्मीरी विस्थापित की 1 रुपए की मदद उन्होंने नहीं की है, लेकिन कैमरे के सामने आंसू बहाने और प्रधानमंत्री की हर बात पर तालियां बजाने में वो सबसे आगे रहते हैं, लाइन में सबसे आगे। क्या यही संवेदनशीलता अब देशभक्ति कहलाती है दोस्तों? और बात करें विवेक ओबरॉय की, बॉलीवुड अभिनेता जिनके लिए मोदी एक आइकॉन रहे हैं,
जिनकी पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म को लोकसभा चुनाव 2019 के ठीक पहले रिलीज किया गया था। अब वो खुद, जी हां, विवेक ओबराय खुद भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गए। जब देश के तेज विकास और अच्छे दिन की बात थी तो उन्होंने मोदी राज की तारीफों के पुल बांध दिए, खूब कसीदे पड़े। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ रही है, अब जब हकीकत धरातल पर दिखाई दे रही है, महंगाई, बेरोजगारी, सेंसरशिप का डर, ये जो माहौल है, तब ये ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए थे, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशन देश में भाग खड़े हुए, देश से ही भाग गए। हमेशा ध्यान दें, जब कोई फिल्म एक तरफा कहानी कहे ना दोस्तों, जब उसका ट्रेलर ही समाज में जहर घोलने का काम करता है, जब उसकी रिलीज टाइमिंग किसी चुनाव से जुड़े, तो आप समझ लीजिए, जहन में बिठा लीजिए कि मामला मनोरंजन का नहीं है, बल्कि मानसिक नियंत्रण का है, माइंड कंट्रोल का। जी हां, माइंड कंट्रोल का, यही तो होता है। विवेक अग्निहोत्री की बात करें, विवेक अग्निहोत्री जैसे जो फिल्म मेकर हैं, अपनी फिल्मों को सत्य की खोज बताते हैं, लेकिन हर बार वही मजहब टारगेट क्यों होता है? क्यों इन फिल्मों में मुसलमान या तो गद्दार होते हैं या आतंकी? क्यों हर कहानी में हिंदू सिर्फ पीड़ित और मुसलमान सिर्फ अपराधी होता है? ये सवाल देश लाइव की तरफ से इसलिए है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो एक तरफा है। क्या ये फिल्में हमें सच्चाई दिखा रही हैं या हमारे दिमाग पे नफरत भर रही हैं? क्योंकि बॉलीवुड का एक बड़ा तबका, जी हां, बॉलीवुड का एक बड़ा तबका अब रचनात्मक छोड़कर राजनीतिक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गया है। और जो आज की फिल्मों में दिखता है, इन फिल्मों का इस्तेमाल विपक्षी राज्यों की सरकारों को बदनाम करने और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है, ये साफ दिखता है। द बंगाल फाइल्स के टीजर को देखकर ऐसा ही लगता है जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जहां बंगाल को तालिबान और बर्बरता से जोड़ा जा रहा है। आप स्क्रीन पे देखिए क्या नजर आ रहा है आपको। मगर सवाल यह है दोस्तों कि क्या जनता अब भी इन ट्रैप्स में फंसेगी? देखिए, हम तो नहीं चाहते कि आप फंसे, इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर आए और आपसे चर्चा इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इन फिल्मों को सपोर्ट करने वाला मीडिया उन्हें राष्ट्रवादी कहता है, लेकिन असल में ये फिल्में वो नकली नैरेटिव गढ़ती है जो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने का काम करता है। इन्हें सत्य कहना उतना ही खतरनाक है, जी हां, उतना ही खतरनाक है जितना किसी इतिहास को झूठ के सहारे लिखना। तो आप तय कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज जरूरत है कि दर्शक जागरूक बने, आप और हम जागरूक बने। सिर्फ ट्रेलर देखकर ताली ना बजाएं, बल्कि सोचे कि फिल्म किस मकसद से बनाई गई है, किस मंशा से बनाई गई है, उसका समय क्या है और वो हमें क्या सिखा रही है, क्या संदेश दे रही है। हमें सिनेमा को प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री नहीं बनने देना है दोस्तों, बल्कि उसे वो माध्यम बनाए रखना है जो सोच को जगाए, जो डर को हटाए और समाज को जोड़े, समाज को तोड़ने का काम ना करे। क्योंकि कला की अगर बात की जाए तो कला का काम सत्ता को आईना दिखाना है, उसका प्रवक्ता बन जाना नहीं। अगर सिनेमा डर बेचने लगे तो वो मनोरंजन नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक जहर बन जाता है। विवेक अग्निहोत्री और उनके जैसे फिल्म मेकर्स को देश लाइव ये कहना चाहता है कि आप जिस प्रोपेगेंडा के साथ चल रहे हैं उससे हटिए। इन फिल्म मेकर्स को जब ये समझना चाहिए कि हर बार एक मजहब को टारगेट करके ना तो कला की सेवा हो रही है, ना ही देश की। अगर ये सिर्फ बिकने वाली कहानी है तो ये व्यापार है, लेकिन अगर ये जनता के दिमाग से खेलने की साजिश है तो ये सिनेमा का बलात्कार है। जी हां, बलात्कार। तो ये सच्चाई देश लाइव आपके सामने रख चुका है दोस्तों। ये सच्चाई अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है। उन गंभीर सवालों को सीधे सीधे हमने फिल्म मेकर से भी पूछा है, उनसे पूछा है जो सत्ताधारियों के गोद में बैठे हुए हैं, उनके प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं, वो भी आम जनता के दिमाग को प्रभावित करके। तो आप तय कीजिए कि आपको किसी से प्रभावित होना है, किसी की साजिश का शिकार होना है, या फिर अपने विवेक से काम करना है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।